ग्रोथ ग्रोथ भी तो होना चाहिए ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तो होना चाहिए ना। देखो, पहली बात तो ध्यान से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एनालिसिस करना बंद कर दो। अच्छा। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, अभी तो तुम बस जस्ट कर रहे हो। जी। ये तो एनालिसिस उन्हें करने दो जो 5 साल से कर रहे हैं ध्यान, जो 5 साल से प्रयोग को कर रहे हैं कोल्हू की बैल की तरह। उनको करने दो, उनका काम है करना एनालिसिस, वो कर सकते हैं, उनको हक है। उन्होंने 5 साल दवाई ली है, अब स्वस्थ हुआ हूं नहीं हुआ हूं वो चिंता वो करेंगे। अब तुम्हें तो अभी अभी तुम डॉक्टर को मिले हो, अभी अभी डॉक्टर ने दवाई दी है, तुमने अभी अभी शुरुआत की है और तुम चिंता कर रहे हो दवाई की असर हो रही है नहीं हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। ये एनालिसिस बंद कर दो। तुम तो बस प्रयोग करने में लगो, प्रयोग पर ध्यान दो, प्रयोग पर जोर दो। क्योंकि क्या होता है जब हमारा माइंड एनालिसिस करने लगता है ना, जी। तो करने में टोटलिटी नहीं आती। एनालिसिस करते रहोगे ना, तो एनालिसिस में जाने अनजाने तुम्हारी ऊर्जा डाइवर्ट हो जाती है। जो ऊर्जा पूरी नाचने में लगनी चाहिए नटराज में, वो लगती नहीं है, वो टोटलिटी नहीं हो पाती है। तुम बने बने रहते हो। तुम देख, नटराज की पहली शर्त क्या है? अपने को खोना। ये जो प्रयोग है नटराज का, बहुत ही अलग प्रयोग है। वो समर्पण का प्रयोग है। तुम अपने को छोड़ो, अस्तित्व पर छोड़ो। अब छोड़ना बना ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम देखते रहते हो कि कुछ घट रहा है नहीं घट रहा है, क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इतना समय से कर रहा हूं, ये सब विचार चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीज तुम्हारी ऊर्जा को डाइवर्ट कर देता है, और जो टोटल ऊर्जा लगनी चाहिए नाच में, वो लगती नहीं है। फिर तुम रोओगे कि परिणाम नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ताकत पूरी लगानी पड़ती है। ख्याल में आ रहा है विरल? जी स्वामी जी। तो ये जी स्वामी ताकत जी। तुम्हारी डाइवर्ट हो रही है, तुम संकल्प में कमजोरी कर रहे हो। तुम अभी ये सब सोचना बंद कर दो कि क्या होगा। ध्यान साइंटिफिकली साइंटिफिकली विचार को छीन करता है, साइंटिफिकली वो मन को मिटाता है। उसकी चिंता तुम्हें नहीं लेनी है। तुम डॉक्टर को कभी पूछते हो, दवाई देता है बुखार की, उसका जी। उसकी डिटेल पूछते हो क्या, इससे क्या होने वाला है लाल पीली गोली से? कभी नहीं। क्यों? वो तो चुपचाप ले लेते हो, श्रद्धा रखते हो डॉक्टर पर। तो वैसी ही श्रद्धा रखो ध्यान पर। तुम ध्यान करते रहो, परिणाम आएगा। मन मिट रहा है, मिटेगा ध्यान का वो परिणाम। तो वो जो आप चाह रहे हो परिणाम में आ जाएगा। समझ रहे हो? जी स्वामी जी। मांग मत करो, ठीक है? एक बात मतलब ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय मैं ध्यान करता हूँ तो अभी मैं मेरे बॉडी में आलस बहुत ज्यादा है, तो मैं पूरी तरह झूम के नहीं डांस करता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डांस करता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही नाचता रहता हूँ। मतलब एकदम जो कि एक्सपेक्टेड है कि हाँ नटराज में जब कर रहे हो तो बिल्कुल डूब जाओ, बिल्कुल डांस करो। उतना अभी लग रहा है कि थोड़ा सा और अभी समय बीतेगा, उसके बाद वो चीज आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो, ये भी एनालिसिस ही है आपका। अच्छा। मत करो एनालिसिस, क्योंकि देखो, तुम्हारे अंदर अगर आलस्य भी है या तुम्हारे अंदर कर्मवादिता है, वो दोनों ऊर्जा का खेल है, वो ऊर्जा की अभिव्यक्तियां है। अब तुम बाहर से अपनी बुद्धि से एनालिसिस कर रहे हो उसे। तुम हर काम ऊर्जा का है, उसे करने दो। तुम उसे देखो, सिर्फ एनालिसिस मत करो कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा। वो अपने आप, अगर आलस्य है तो वो आलस्य भी ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। अगर वो कर्मवादिता है तो वो प्रयोग के माध्यम से भी उस ध्यान में तुम्हें ले जाएगा, उस मन की मृत्यु में तुम्हें ले जाएगा। ये चिंता हमारी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना पहले ही, गोलियां अलग अलग प्रकार की है, लेकिन वो परिणाम में स्वास्थ्य लाता है, वो लाएगा स्वास्थ्य। तुम उसकी चिंता न लो, ठीक है विरल? अभी 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 जैसे मैं हल्का हल्का गान नाचता रहता हूँ तो वो काम करेगा कि पूरा झूम के नाच? देखो,
तुम हल्का या भारी उसका सवाल नहीं है। नटराज का मतलब क्या है? समर्पण। अच्छा, समर्पण। समर्पण। अब जो समर्पण का मतलब, अभी तुम कौन सा डांस करते हो वो मूल्यवान नहीं है। जी स्वामी। जब तुम समर्पित होते हो तो ऊर्जा तरंगे लेने लगती है, और उस ऊर्जा के तरंग में शरीर डोलने लगता है। जी। यहां नाचने से ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है, यहां ऊर्जा का परिणाम होता है कि शरीर डोलता है। ये फर्क है। अच्छा, जब तुम्हें साधारण गीत से डांस करवाया जाता है वो बात अलग होती है, और नटराज की बात कुछ और है। यहां पहले ही घड़ी तुम्हें समर्पित होना पड़ता है अस्तित्व की ऊर्जा के प्रति। अब अस्तित्व की ऊर्जा कैसे भी बहाए तुम्हें, वो हाथ पैर हिलवाए, ज्यादा हिलवाए, कम हिलवाए, कुछ भी करवाए, ये उसकी मर्जी है। उसमें तुम चुपचाप बहो, उसमें तुम अपनी बुद्धि ना लगाओ, अपनी समझदारी ना लगाओ, बहो।